सॉल्व करेंगे क्लास 9 साइंस का पेपर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए जो कि दे रखा था MCQ क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सब्लिमेशन इज सेड टू अकर व्हेन द चेंज इन स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस अकर डायरेक्टली फ्रॉम। सब्लिमेशन एक प्रोसेस होती है जहाँ पे सीधा सॉलिड टू गैस ट्रांसफ़र हो जाती है विदाउट गोइंग टू वेपर स्टेट में जाने की, मतलब वेपर स्टेट में नहीं जाती, सीधा सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो इसका आंसर था वो था सी पार्ट। आइडेंटिफाई द मिक्सचर अमंग द फॉलोइंग दैट विल शो टिंडल इफेक्ट, कि कौन सा हमें टिंडल इफेक्ट शो करेगा, तो वो है वाटर एंड मिल्क। व्हाट इज़ द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मैकेनिज्म, उसका जो आंसर है वो है सी पार्ट। सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, जो सेल्स थे वो डिस्कवर्ड करे थे रॉबर्ट हुक ने, जो कि है बी पार्ट। व्हेन द स्लाइड ऑफ ह्यूमन चीक सेल इज प्रिपेयर्ड एंड ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप, अ डार्कली कलर्ड स्पेरिकल और ओवल डॉट लाइक स्ट्रक्चर नियर द सेंटर ऑफ ईच सेल इज ऑब्जर्व। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्गेनेली मेंशन अबव, कोई कौन सा इसका आंसर है, जो इसका आंसर है वो है डी पार्ट। अब दे रखा है, इफ अ मीडियम हैज़ अ लोअर concentration of water than the cell loses water by osmosis, such a solution is known as, उस solution को क्या बोलते हैं, hypertonic solution। तो जो इसका आंसर है वो है ए पार्ट। which meristem is present in the growing tips of stem and roots, तो इसका जो आंसर है वो है apical meristem। in an automobile the distance covered in displayed on the, वो क्या होता है, odometer। A van moving on a highway has a suitcase kept above it. A truck stops suddenly in front of it. The driver of the van immediately applied brakes to stop. The driver forget to tie the suitcase. So on stopping, the suitcase will fall due to inertia towards, कहाँ पे जाएगा वो, front side पे। Rate of doing work by an object is known as power. पिक द करेक्ट एक्सप्रेशन टू फाइंड द पावर फ्रॉम बिलो, तो जो इसका आंसर है वो है बी पार्ट। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो कि दे रखा है, साक्षी क्लिम्ब स्टेयर्स ऑफ अ बिल्डिंग एंड रीचेज 8 मीटर अबव द ग्राउंड। इफ हर मास इज 40 किलोग्राम एंड वैल्यू ऑफ ग्राम इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन हर पोटेंशियल एनर्जी विल इक्वल टू 3200 जूल। The characteristic of sound that decide its loudness is a part. Doctor use a medical instrument for listening to the sound produced by a heart or lungs in a patient body. Select the name of a medical instrument that, इसका जो आंसर है वो है C part, stethoscope। Which of a following fish species in a surface feeder is composite fish culture, जो इसका आंसर है वो है B part। Among the following statement which one is not desirable for beekeeping, इसका जो आंसर है वो है डी पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, विच एग्रोनॉमिक करेक्टरिस्टिक्स आर कंसिडर्ड गुड फॉर दी फूडर क्रॉप्स, तो जो इसका आंसर है वो है सी पार्ट। अब क्वेश्चन 17 to 20 हमें असर्शन एंड रीजन गिवन थे, हमें ये बताना था इनके जो ये हमें पार्ट्स गिवन है कि इसमें से इसका आंसर क्या है। द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड फ्रॉम अ किचन रीचेज अस इन सेकेंड। गैसेज शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेज, तो जो इसका आंसर है वो है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो जो इसका आंसर है वो है ए। ठीक है, स्टोमेटा आर स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑल ओवर द प्लांट सरफेस। स्टोमेटा हेल्प इन गैसेज एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन इन द प्लांट, तो जो इसका आंसर है वो है डी पार्ट। ठीक है, when net force acting on an object is zero, that the force acting on it are said to be balanced force. When unbalanced force act on a moving object, it can cause change in acceleration, तो जो इसका रीज़न है वो भी ए है कि बोथ दोनों ट्रू हैं, आर हमारी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। वर्क डन बाय अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ सैटेलाइट मूविंग राउंड द अर्थ इज जीरो। अ सैटेलाइट सेंट इनटू स्पेसिस फ्रॉम द अर्थ मूव्स इन एन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ फॉर सम टाइम देन शिफ्ट इट्स ऑर्बिट अराउंड द मून, तो जो इसका आंसर है वो है सी पार्ट। ठीक है, सेक्शन बी जिसमें हमें क्वेश्चन आंसर्स गिवन थे। ठीक है, फर्स्ट में हमें ये बताना था कि डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है।
among बॉइलिंग वाटर एंड स्टेम के अंदर विच वन हैज़ मोर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, किसके अंदर सबसे ज़्यादा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है। और इसी के ऑप्शन में हमें गिवन था विच फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन रेट ऑफ इवेपोरेशन। हमें इवेपोरेशन के इंक्रीज होने के 2 फैक्टर्स बताने थे। ड्रोस सिस्टमैटिक पिक्चर्स ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। अब तुम्हें पता है कि जो हमारा सॉलिड स्टेट होता है वो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल पास पास होते हैं, और जो लिक्विड होता है उसमें थोड़े दूर दूर होते हैं, और जो गैस है उसमें बिल्कुल ही दूर दूर होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये रखा था क्वेश्चन नंबर 23, लिस्ट द कंपोनेंट दैट फॉर्म सोल्यूट एंड सॉल्वेंट अमंग द गिवन सॉल्यूशन। सोडा वाटर में सॉल्यूट क्या है CO2 एंड सॉल्वेंट क्या है वाटर। सॉल्यूट टिंचर ऑफ आयोडीन में है आयोडीन एंड सॉल्वेंट है अल्कोहल। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में भी हमें क्वेश्चंस गिवन थे। 25, 26 से सारे क्वेश्चंस गिवन थे। सेक्शन सी में 27 पार्ट पे हमें गिवन था फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में इनको क्लासीफाई करना था। डाइजेशन ऑफ अ फीड, डाइजेशन ऑफ फूड हमारा केमिकल चेंज है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर हमारा फिजिकल चेंज है क्योंकि उसको हम दोबारा पानी में कन्वर्ट कर सकते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन हमारा केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ पेपर हमारा केमिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स हमारा फिजिकल चेंज है। फोल्डिंग ऑफ पेपर हमारा फिजिकल चेंज है। ठीक है, हमें इसमें मॉलिक्यूलर मास निकालना था। क्वेश्चन नंबर 29 में डिफरेंस बताना था। ये नॉर्मल क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 एंड 33 भी हमारा क्वेश्चन है, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन दे रखे हैं कि मैन्योर एंड फर्टिलाइजर यूज़ कैसे करते हैं फार्मर्स, डिफरेंट यूज़ क्या क्या हैं, और क्या एडवाइस दी जाती है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ईजी क्वेश्चन था ये तो। सेक्शन डी दे रखा है जिसमें 34 और 30 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं, जिसमें हमें ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स गिवन थे। ठीक है, अब सेक्शन ई पे आते हैं। सेक्शन ई पे हमें केस बेस्ड क्वेश्चन गिवन थे जिसमें विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज बीइंग डिस्कस्ड बाय द स्टूडेंट। ये सेक्शन ई जो कि हमें दे रखा है पैराग्राफ के बाद नीचे आंसर दे रखे हैं। विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज बीइंग डिस्कस्ड बाय द स्टूडेंट। तो जो इसमें केमिकल कॉम्बिनेशन डिस्कस हो रहा है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, व्हाट इज अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वाटर मॉलिक्यूल। तो इसकी जो रेशियो होगी वो होगी H रेशियो O, तो हो जाएगी 2:1 क्योंकि H की जो एटम्स का जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं वाटर मॉलिक्यूल में उसकी जो रेशियो होगी वो होगी 2:1। कैलकुलेट द रेशियो बाय मास ऑफ एटम प्रेजेंट इन वाटर मॉलिक्यूल। तो जो इसका जो आंसर था वो था 2:16। अब ये कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1:8। ठीक है, कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो हमें निकालना था तो 2 × एटॉमिक मास ऑफ H + 1 × एटॉमिक मास ऑफ O। ठीक है, तो जो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 2 × 1U + 1 × 16U इक्वल टू, तो जिसका आंसर निकल के आएगा वो आएगा 18U। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 में भी हमें एक पैराग्राफ गिवन था, उसके बाद हमें उसके आंसर्स बताने थे। तो जो इसका आंसर्स होंगे विच 2 टाइप ऑफ सेल डिवीजन वर आइडेंटिफाइड बाय स्वाति। तो जो 2 सेल डिवीजन आइडेंटिफाई हो रहे हैं बाय स्वाति के थ्रू, वो हो रहे हैं मिटोसिस एंड मायोसिस। ठीक है, गिव वन डिफरेंस बिटवीन देम। इन दोनों के बीच में हमें एक डिफरेंस बता रहा था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 में हमें गिवन था एक पैराग्राफ, देन हमें उसके भी आंसर देने थे। ए पार्ट में गिवन था थ्रू विच मीडियम विल साउंड ट्रैवल फास्टर, तो दैट इज एल्यूमिनियम। 2 sealed cuboidal boxes were taken. Box A was filled with water and box had air inside it. Sound travels slowly in which box and why? तो कौन से ट्रैवल में बॉक्स साउंड ट्रैवल करेगी, वो करेगी बॉक्स बी में, क्योंकि इसमें जो डेंसिटी ऑफ एयर होएगी वो लेस देन वाटर होगी। ठीक है,
इसमें हमें बताना था विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ साउंड कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू पिच डिस्टिंग्विश वन साउंड फ्रॉम अनदर हैविंग सम पिच एंड लाउडनेस। तो जो इसका फर्स्ट का आंसर था वो था फ्रीक्वेंसी। डिस्टिंग्विश करना था तो क्वालिटी एंड टिम्बर पे हम इसका डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, सो इसी के साथ कंप्लीट पेपर ऑफ क्लास 9 सॉल्व हो गया।